क्यों अनुपमा अपने फैसले खुद नहीं ले पाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा वुमेन एम्पावरमेंट पे ये धारावाहिक है, मगर इसमें अनुपमा का जो किरदार है वो हर वुमेन के लिए आवाज उठाता है, हर वुमेन को न्याय दिलाता है। चाहे वो काव्या हो, चाहे डिम्पी हो, चाहे अपनी बेटी पाखी हो, चाहे केंजल हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाली हो, चाहे रोड पे चलने वाली हो, हर वुमेन को इंसाफ दिलाती है अनुपमा। मगर जब खुद की बात आती है तो उसके लिए हर कोई बात करता है, हर कोई उसके लिए डिसीजन लेता है, मगर अनुपमा नहीं लेती है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा एक भावुक कैरेक्टर है, सेंसिटिव कैरेक्टर है और साथ में एक सबसे ज्यादा कर्मठ कैरेक्टर है, जो लड़ना जानता है, जो जीतना जानता है। ये सब क्वालिटीज अनुपमा पे है, मगर जब अनुपमा की खुद की बात आती है तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। अनुपमा गिव अप करती हुई दिखाई देती है हर ऐसी सिचुएशन पे जब उसकी खुद की बात आती है। चाहे उसकी अपनी बेटी हो, चाहे उसका अपना ससुराल हो, चाहे उसका अपना पति हो, चाहे कोई भी हो, अनुपमा गिव अप कर देती है। मगर डिम्पी की लड़ाई हो तो अनुपमा झंडा लेके आगे खड़ी होती है। तो आज ये चर्चा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज भी वही हो रहा है। शाह हाउस में अनुपमा के अमेरिका जाने की बात हो रही है, अनुज अनुपमा के अमेरिका जाने की बात कर रहा है, बरखा और डिम्पी भी अनुपमा के अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं। मगर अनुपमा क्या चाहती है, अनुपमा के मन में क्या है, ये अनुपमा किसी को नहीं बता रही है, ना ही कोई सुनना चाहता है। सबने एक प्री ऑक्युपाइड माइंड में एक बैठा लिया है कि अनुपमा का सपना पूरा होना चाहिए, अनुपमा का सपना पूरा होना चाहिए। मगर जो सिचुएशन आज है, माया की डेथ के बाद की सिचुएशन की बात कर रही हूं, जो सिचुएशन आज है उस सिचुएशन में अनुपमा क्या चाहती है। क्या अनुपमा अपना सपना सैक्रिफाइस करना चाहती है, या फिर अनुपमा अपनी छोटी को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। इस हालत में माया की डेथ के बाद अगर अनुपमा अमेरिका जाती है और छोटी को जो पैनिक अटैक आ रहे हैं उसमें छोटी के साथ अगर कुछ हो जाता है, तो क्या अनुपमा का सपना अनुपमा के लिए बहुत ज्यादा जो है फ्रूटफुल होगा। ये सब अनुपमा के मन में बातें चल रही हैं दोस्तों, जो अनुपमा बोल नहीं रही है। अपने मन को वो आश्वासन देती जा रही है कि अनुज बोल रहे हैं कि मैं छोटी का ध्यान रख लूंगा, ठीक है, अनुज बोल रहे हैं रख लेंगे, मगर अंदर से उसका मन नहीं मान रहा। आज की डेट में अनुपमा के ऊपर सपने से ज्यादा माया की डेथ का गिल्ट है कि मेरी वजह से माया की डेथ हुई है। अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं माया की डेथ को, और आज ही सब लोग समझना शुरू कर चुके हैं कि अनुपमा इस बात को भूल जाए और अमेरिका चली जाए। वनराज अपनी जगह अपनी बातें कह रहा है, अनुज इसलिए कह रहा है कि अनुज को सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये है रोड़ा उसकी जिंदगी में सपना पूरा होने में, ये कर रहा। अनुज इसलिए अपने रोड़े वाली जो फीलिंग है उसको साइड में रखने के लिए अनुपमा के सपने की बात कर रहा है। अनुपमा यहां पे सबको सुन रही है, मगर अपने मन में क्या है वो नहीं बता रही। अपने पति को रोते छोड़ के जाना, अपनी बेटी को बीमारी की हालत में छोड़ के जाना, क्या अनुपमा के सपने से ज्यादा जरूरी है। ये मैं अनुपमा के किरदार की बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कहती कि अनुपमा को सपना पूरा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मगर अनुपमा को फर्म डिसीजन अपना सुनाना चाहिए। क्या आप सब लोग जो जगह जगह पे मेरे लिए बातें कर रहे हैं, अमेरिका जाएगी, अमेरिका नहीं जाएगी, अमेरिका जाएगी, अमेरिका नहीं जाएगी, सीरियल के अंदर भी सीरियल के बाहर भी, तो अनुपमा के मन में क्या है भाई। मालती देवी अलग अपना राग अलाप रही है, तो ये जो अनुज अनुपमा छोटी की जो छोटी सी फैमिली है, सारी की सारी बात उसी फैमिली में है, वहीं पे है सारा डिसीजन। और आज अनुज ने वो डिसीजन भी दे दिया जो कि अनुपमा का डिसीजन नहीं है। तो अनुपमा के बिहाफ पे बाकी सब लोग डिसीजन ले रहे हैं या कुछ वर्डिक्ट दे रहे हैं, तो ये क्या है।
वुमेन एम्पावरमेंट है तो अनुपमा को अपने लिए बोलना चाहिए कि मैं ये चाहती हूं, मैं अपनी बीमार बेटी को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूं। आज भी मेरा उतना ही हक है अपनी बेटी पे, अपने पति पे। तो यहां ये चीज खलती है दोस्तों, अनुपमा के किरदार की ये चीज खलती है। और ऐसे किरदार होते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं होते हैं, जो सबके लिए बात कर लेंगे मगर खुद के लिए बात करने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। मगर ये हिम्मत अनुपमा को दिखानी पड़ेगी, नहीं तो शादी से लेकर, जब अनुपमा की वनराज से शादी हुई थी, उससे लेके आज की स्टेज तक अगर हम देखें तो अनुपमा ने अपना फैसला कब लिया? अनुपमा ने फैसला लिया कि वनराज की काव्या से शादी हो जाए, क्योंकि काव्या से रिलेशनशिप में है वनराज। जो भी आगे फैसले लिए, माया को बुला लिया घर पे, वो फैसला ले लिया क्योंकि माया माँ है, माया के लिए भलाई है। वो अनुपमा के फैसले दूसरों के लिए ही थे, जो कि गलत ही साबित हुए। अनुपमा के लिए गलत साबित हुए, दूसरों के लिए नहीं। तो अब अनुपमा खुद के लिए फैसला जब लेगी तो क्या गलत साबित होगा? नहीं, गलत भी साबित होगा, मगर वो अनुपमा का खुद का फैसला खुद के लिए होगा। सब लोगों का मुंह बंद कर देना चाहिए कि भाई मुझसे तो पूछो कि मैं जाना चाहती हूं कि नहीं जाना चाहती। आज की स्थिति में क्यों मेरे ऊपर अपने फैसले थोपते जा रहे हो? एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल आपको बताती हूं, शायद फीमेल्स ज्यादा इसको रिलेट कर पाए। कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बेबी होने वाला था और बेबी हुआ, बट उसने मेरे से एक फीलिंग शेयर की। मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस फीलिंग के बारे में पता होगा या कैसे। उसने शेयर किया कि अंजू, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब, और जब मैंने बच्चे को पैदा किया तब, ये पूरा सफर लोग मेरे माइंड में, मेरे कानों में आके कहते रहे कि तू माँ बनने वाली है, वाह वाह, ऐसा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो सारा कुछ। माँ बनने की फीलिंग लोगों ने मेरे कानों में डाली, डालते गए। और जब बच्चा पैदा हुआ, इतनी पेन के बाद, उस समय मेरे को इतनी पेन हो रही थी कि मुझे बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं था। ये उस लड़की की बात बता रही हूँ, उसकी फीलिंग की बात बता रही हूँ, क्योंकि हर लाइफ अलग होती है। तो उसने ये कहा कि तब भी मुझे लोग वाह वाह, उनको मेरी पेन की तरफ ध्यान नहीं था। बच्चा हो गया, मैं माँ बन गई, इसके ऊपर ध्यान था। तो मुझे माँ मेरे बच्चे ने तो बनाया ही, मगर आसपास के लोगों ने बोल बोल के मेरे अंदर वो पैदा किया कि तू ही माँ है, माँ को ध्यान रखना चाहिए, माँ ऐसी, माँ कितना प्यारा बच्चा, वगैरह वगैरह जो भी कहते हैं। तो एक फीमेल का अपना इंडिविजुअल किरदार होता है। उसके बाद अगर वो किरदार स्ट्रांग हो तो बाकी सारी चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं। तो यही मुझे कहना है इस वीडियो में कि अनुपमा को अपना फैसला सुनाना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं, खुद फैसला लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है। सपना पूरा करने चली भी जाए अनुपमा, मगर इस गिल्ट के साथ उसका अगर सपना पूरा भी हुआ तो वो कोई सपना पूरा होना नहीं हुआ दोस्तों, जिसमें खुशी ही नहीं है, वो सिर्फ इवेंट अटेंड करने वाली बात है। तो बहुत बोल लिया मैंने इस वीडियो में, जरूर आपके रिएक्शन चाहूंगी इसके ऊपर। हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल गई हूं, मगर आप जरूर इस पर टिप्पणी कीजिएगा। थैंक यू सो मच हंग्री स्पिरिट्स चैनल देखने के लिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.